नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीके वर्मा। बस्तर की कई सारी समस्या है जो आज सरकार के लिए विकट समस्या बनी हुई है। चाहे बस्तर की नक्सलवाद की समस्या की बात हो या फिर ग्रामीण इलाकों तक सरकारी योजनाओं का न पहुंचना, ये सारी समस्याएं राज्य के सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद एक और बड़ी समस्या को लेकर बस्तर के दृष्टिबाधित युवा छत्तीसगढ़ की राजधानी में मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और मंत्रियों से उन्हें अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। बस्तर के दृष्टिबाधित युवा अपनी मांगों को लेकर राजधानी में दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन इन विकलांग युवाओं के ऊपर भी छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को किसी भी प्रकार की तरस नहीं आ रहा है। देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। बस्तर के युवा जो आंख से अंधे हैं, जिन्हें ढंग से दिखाई भी नहीं देता, वे अपनी मांगों को लेकर मंत्री जी के पास पहुंचने के लिए मंत्री के बंगले के बाहर आवेदन तैयार कर रहे हैं। जो आंखों से देख भी नहीं पाते हैं, वे रात भर बस की सफर कर बस्तर से राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और फिर दिन भर मंत्रियों के बंगलों के चक्कर लगाते हैं, जहां से हमारे राज्य के मंत्री जी इन बस्तर के नेत्रहीन युवाओं को अपने आश्वासन देकर लौटा देते हैं। इसी प्रकार बस्तर क्षेत्र के नेत्रहीन युवा अभी तक मंत्रियों को 37 बार से भी अधिक बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारे राज्य के मंत्री इसी प्रकार हमेशा आश्वासन के साथ इन युवाओं को बस्तर वापस भेज देते हैं। हाँ, राज्यपाल से हम मिलने जाएंगे तो हम आवेदन लिखे हैं, उनमें से हम समस्या लिखे हैं, कुछ आपको बता देता हूं मैं। जिसमें पहला समस्या ये है कि बस्तर संभाग में जितना भी दिव्यांगों का बेरोजगार पद है, क्या मतलब रिक्त पद है बेरोजगार दिव्यांगों का, उन पदों को भरा जाए। और दूसरे नंबर पे हम मांग किए हैं कि बस्तर संभाग के ब्लाइंड स्कूल, मतलब जो दृष्टिबाधितों का स्कूल है आड़ावल में, वहाँ पर कई सारे पद खाली हैं, कोई शिक्षक भी नहीं है, तो उन सब को बस्तर के स्थानीय निवासी द्वारा भरा जाए। तीसरी मांग हम लोग किए हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों को निराश्रित पेंशन को 500 रुपया से बढ़ाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वादे के अनुसार 1000 रुपया किया जाए। और सर, विवाह प्रोत्साहन राशि कांग्रेस शासन के, जैसे कांग्रेस शासन नहीं आई थी उस समय एक वादा किया गया था कि विवाह प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा, लेकिन आज तक वो चीज़ लागू नहीं हो पाया। और हमने इसमें इस बार लिखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आरपीडी एक्ट 2016 यानी कि विकलांग कानून 2016 अभी बना था 2016 में, वो बहुत सारे जगह पे इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, जिसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं। और सर, हमारे जगदलपुर मतलब बस्तर स्थित गर्ल्स हॉस्टल है, उसको वो बनकर तैयार है पूरी तरह से, और उसको अब तक चालू नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे रिक्त जो पद है ना वो रिक्त हैं, उनको भरा नहीं गया अब तक, इस कारण से चालू नहीं करके बोल रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि सुनने वाले हमारे जो श्रोता हैं और देखने वाले जो श्रोता हैं इस न्यूज़ को देखेंगे, उनको सबसे पहले नमस्कार। और सर आप लोगों को भी नमस्कार। सर, स्वास्थ्य मंत्री जी को तो सर हमने इससे पहले कई सारे समस्याओं पे उनको अवगत कराया, लेकिन इससे पहले हमारा कोई काम नहीं हुआ है। जॉब से रिलेटेड हो या तो फिर शिक्षा से रिलेटेड हो, इन सारी समस्याओं को हमने उनसे अवगत कराए थे ताकि वो मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाएँगे। लेकिन हमारी उम्मीद के ये जो मांगे, हमारी जो मांग पहुंचाने की हमने कोशिश की, लेकिन हमारी उम्मीद के अनुसार काम नहीं हो पाया है। मतलब क्या मांगे थी, जॉब से रिलेटेड क्या मांगे थी आप लोग? जितने भी जैसे जॉब निकलते हैं सर किसी भी विभाग में, तो दृष्टिबाधित दिव्यांगों को या फिर कोई भी दिव्यांग करके सीधा दर्शा देते हैं, और दृष्टिबाधित दिव्यांग, अस्थिबाधित दिव्यांग भी नहीं देते, और या तो फिर पोस्ट ही या फिर कोई पद ही नहीं मिलता, वहाँ पर दर्शाया नहीं जाता कि दिव्यांग का पद है। किसी भी विभाग में पद नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे दिव्यांग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। अभी तक कितने बार आ चुके हो? अभी तक तो सर गिनती नहीं है सर आने का। ऐसे तो सर हम लोग क्या है, लगभग 37 हम लोग लेटर दे चुके हैं और हम लोग सारे के सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं। अभी तक कोई सुनवाई? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। ना उसका कोई आश्वासन मिलता है, बस आश्वासन मिल जाता है, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। क्या बोलते हैं, जाते हैं तो? हाँ चलो ठीक है बेटा, हो जाएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे बोलते हैं, लेकिन हर साल हम लोग आते हैं, लगभग 2018 से हम लोग आते रहे, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं हो पाया।
आगे हम लोग का ये प्लान है कि जैसे कोविड-19 थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम ज़रूर आंदोलन करने का ज़रूर प्रयास करेंगे हम लोग। बस्तर क्षेत्र के लोगों को अभी से समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे कई हैं जो दृष्टिबाधित, जो विकलांग है, उन लोगों को अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के मंत्री के बंगलों में गेट के बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। अभी तक जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, पढ़ाई करने के बाद भी उन लोग को नौकरी में रखने के लिए भी लगातार लाइन लगकर मंत्री को आवेदन लिखकर अपनी मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ऐसे ही कई आते और जाते रहते हैं। लगातार ऐसे ही मामला तूल पकड़ते ही नज़र आ रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में कई समस्या ऐसे जो उभर कर सामने आ रहे हैं, जो अभी तक हल नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही बस्तर से एक राजधानी रायपुर पहुंचे हैं दृष्टिबाधित छात्र, जो अपनी कई मांग को लेकर पहुंचे हैं, जैसे कॉलेजों में एडमिशन को लेकर और कई शासकीय जिसमें भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि कब इन लोग की मांगें सुनी जाती है। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। अब ये सवाल उठता है इन युवाओं के दर्द को देखकर कि आखिर कब तक इस प्रकार से बस्तर के नेत्रहीन युवाओं को राजधानी में मंत्रियों के बंगलों के चक्कर लगाने होंगे। अब ये तो आने वाले समय में देखने योग्य बात होगी, लेकिन क्या इन नेताओं को, इन नेत्रहीन युवाओं के ऊपर भी तरस नहीं आ रहा है, या फिर चुनाव के बाद इन नेताओं के द्वारा युवाओं की मांग को पूरा न करने के बाद मात्र आश्वासन देने के काम करती है? इस सवालिया निशान कहीं न कहीं बस्तर के इन नेत्रहीन युवाओं ने सत्ता पर बैठे मंत्रियों से सीधा सीधा सवाल उठाया है।